इतिहास के 17वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर एक ऐसा राजा जिसने मात्र 10 वर्ष में ही अपने राज्य का एक विस्तार किया और बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कायम किया। सिकंदर, जिसके बारे में ईरानी, चीनी और भारतीय विद्वानों का मत कुछ अलग ही है। इनके अनुसार एक हत्यारा था और एक महान राजा नहीं था। इनके अनुसार सिकंदर को पोरस ने परास्त कर दिया था और इसीलिए वो वापस लौट गया भारत से। तो क्योंकि ये सब हमारी परीक्षा और जानकारी से संबंधित नहीं है, अतः हम इसके लिए अलग से वीडियो अगर आप चाहेंगे तो बना देंगे। हम जानते हैं आज जो हमें पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के डेरियस प्रथम ने, जो हकामनी साम्राज्य से संबंधित था, किया था। गांधार और कंबोज क्षेत्र पर आक्रमण करके हकामनी साम्राज्य के डेरियस प्रथम ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसके 10 वर्ष पश्चात सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया और वहां से इन लोगों को खदेड़ दिया और साथ ही गांधार और कंबोज क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लिया। तत्पश्चात खैबर दर्रे से सिकंदर या अर्थात यूनानियों ने आक्रमण किया, जहां पर गोगामाला या उरुबेला के मैदान में सिकंदर और डेरियस में संग्राम हुआ, जिसमें सिकंदर विजयी हुआ। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का राजा फिलिप का पुत्र था। 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया और 19 माह के बाद 325 बीसी में ही भारत के पश्चिमी क्षेत्र से ही वापस हो गया था। इसके अनेक कारण जाने जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सिकंदर पोरस से परास्त हो गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर का स्वागत गंधार, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, के राजा आम्बी ने स्वागत किया, लेकिन पंजाब के राजा पोरस ने झेलम नदी चिनाब नदी के बीच हाइडेस्पेसीज नामक स्थान पर, या हाइडेस्पेसीज का युद्ध या बेतस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध युद्ध किया। 325 बीसी में सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। इसी समय चाणक्य घनानंद से लज्जित होकर के वापस लौट रहे थे और रास्ते में चंद्रगुप्त को 8 कारसापड़, जो तत्कालीन मुद्राएं कहलाती थी, जो उस समय चलन में थी, वो कारसापड़ कहलाती थी मुद्राएं, उसकी माँ मोरेना से खरीदा। ये मोरेना से खरीदा हुआ था चंद्रगुप्त को मोरेना से खरीदने के बाद में उसके सरनेम मौर्य लगा दिया। अतः ये जो जाति उत्पन्न हुई वो माँ से दी हुई जाति है, माँ के नाम से जानी गई जाति है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मोरेना के नाम पर रखा गया। सिकंदर के गुरु अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स है। अरस्तु का शिष्य प्लेटो हुआ। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, और प्लेटो का शिष्य ही सुकरात था। सिकंदर के साथ उसका थल सेनाध्यक्ष सिल्यूकस निकेटर और प्रबंधक फिलिप था। यहाँ ये बात जानने योग्य है कि फिलिप, ये प्रबंधक जो था, वो उसका पिता नहीं था। सिकंदर माना जाता है अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। उसका जल सेनापति निर्याकस था और इतिहासकार एनासिक्रिट्स, जो भारत में सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के साथ आए ये चारों व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सेनाध्यक्ष सिल्यूकस निकेटर, प्रबंधक फिलिप, जल सेनापति निर्याकस और इतिहासकार एनासिक्रिटिस। सिकंदर के घोड़े की मृत्यु भारत में ही हुई थी। उसके घोड़े का नाम बहुकेफला था। इसकी मृत्यु भारत में होने के कारण ही इसकी याद में भारत में बहुकेफला और निकैया नगर बसाए थे। भारत से लौटने के बाद 323 बीसी में बेबीलोन, जो वर्तमान इराक में है, सिकंदर की मृत्यु हो गई।